गुरु की मुझे बात याद है कि वो कहती थी जो हमारा इलाका है, जो विरत है हमारी, जहाँ से शादी ब्याह का अमलियात है, वो हमारी औलाद है। तो मैं उनको बोलती आपने अपनी औलाद के लिए क्या रोल, आपने बल्कि अवेयरनेस देनी है। तो इस तरह मतलब कई ख्वाजा सराओं को जब ये अलामात ज़ाहिर हुए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में 8,500 9,000 का एक टेस्ट है, तो वो आम आदमी जाके नहीं कर सकता। अगर आपको अलामात जैसे महसूस हो रही हैं, आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप पहले से अपने आप को सेव कर लें और खाने पीने का मतलब ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं, अब जैसे मैं मतलब सुबह सवेरे उठती हूँ तो सबसे पहले नीम गर्म पानी का 1 कप ले लेती हूँ। ऐसे ही दोपहर में खाने से पहले नीम गर्म पानी, इसमें कोई पैसे तो नहीं लगते हैं ना। तो इस तरह की मतलब हम लोग जब चीज़ें खुद करते हैं तो दूसरों पर ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आती है कि हमने करने के। सफाई तो निस्फ ईमान है। और दूसरी बात है कि हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ये नहीं होती, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम जो है अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्ज देता है। नफ़रत का दर्ज तो है ही नहीं ना दीन इस्लाम में। और दूसरी बात ये है कि हम लोग कहते हैं कि जी मज़हब बाद में, इंसानियत पहले। हमारे में हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से। हम लोग साथ खाते हैं, साथ पीते हैं। हम लोग बोलते नहीं इंसानियत पहले, मज़हब बाद। और दीन इस्लाम यही चीज़ का कहते हैं। और हमारा दीन इस्लाम कहता है वो इतना वसी है कि उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए और अगलों को आपने किस तरह अपनी तरफ वो करना है। तो मैं तो कभी कभार अगर ज़्यादा मतलब जैसे इदारों काम होता है, भाग दौड़ होता है, जब कभी महसूस करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 500 लोगों को राशन दिया, 250 फैमिलीज़ को राशन दिया, और वहाँ जाके दिया जहाँ पे लोग गए ही नहीं कभी ना, वो कच्ची आबादियों में। लोग तो बार बार से कहते हैं, मेरी आदत होती है कि मुझे अगर किसी ने चीज़ दी, जब तक मैं हकदारों की तरफ जाके देख के उनका टेलीफोन नंबर, उनका ID कार्ड नंबर, उनका पर्सनल पता, कि आपने चीज़ दी, पहली बात तो आप खुद जाए ना, आप खुद अपने हाथों से दे, तो क्या बात है उस चीज़ की देने की। अगर आप खुद नहीं दे सकते, आप खुद नहीं दे सकते, किसी के आप सुफ्त कर दो, इतनी जिम्मेदारी से करें कि आपके दिल को सुकून पहुंचेगी। ये चीज़ है। बिंदिया, इसी कुर्बानी के जज्बे को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम ताजुलमंदी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है? देखिए, कुर्बानी का फ़लसफ़ा बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हवाले से तरबियत फरमाना चाहता है कि हम अपनी हर प्यारी चीज़ को उसकी राह में सदका व खैरात करने का ज़हन बनाएं, ख़ुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करें, दूसरों के दुख दर्द में काम आएँ। और कुर्बानी का बुनियादी मकसद भी यही है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए जो जानवर कुर्बान करते हैं, तो उसकी गोश्त को अपने फ्रिज में भरने की बजाय आप मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ। जो भूखे हैं, प्यासे हैं, पूरा साल जिनकी रसाई गोश्त तक नहीं हो पाती, आप उन तक इस गोश्त को पहुंचाएं। लेकिन कोविड-19 के दिनों में हमें जहां सारी रसूमात को असर नौ देखना पड़ रहा है, हमारे यहाँ शादी की तकरीबात बहुत महदूद हो गई हैं, और इस दफ़ा ईद के मौके पे हम गले नहीं मिल सके। अगरचे हमारे दिल आपस में मिले हुए हैं, हम एक दूसरे का दुख और दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ा। उलमा ने इस हवाले से लोगों की तरबियत की। खुद मैं एक कैंपेन का हिस्सा हूँ कि जिसमें हम कराची भर के उलमा को बुला के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके साथ ही मुशावरत कर रहे हैं कि वो हर नमाज में ऐलान करें, अपने जुम्मे की खुतबात में वो लोगों को इससे बचने का जहन दें, समाजी फासले इख्तियार करने के बारे में, मास्क पहनने के बारे में। तो उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर एक एलामिया जारी किया कि मुसाफ़हा करना ज़रूरी नहीं है, सलाम करना ज़रूरी है। इसी तरीके से गले मिलने की बजाय आप अगर सिर्फ अच्छे जज्बात और नेक ख्वाहिशात का एक दूसरे के लिए इजहार करते हैं तो ये भी काफ़ी है। तो इसी तरह कुर्बानी के मौके पे भी हमें ये सोचना होगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जहाँ वबा हो, जहाँ पे एक ऐसी बीमारी हो कि जो किसी और को लग सकती है, तो उस जगह से कहीं और जाना भी नहीं चाहिए और वहाँ किसी को आना भी नहीं चाहिए। वाज़ेह हिदायत हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िका हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वबाई इलाके में जाने से मना फरमाया और वहाँ के लोगों को कहीं और जाने से मना फरमाया कि जहाँ की बीमारी कहीं और मुंतकिल हो सकती थी। तो लिहाजा इस ईद पे हमें लोगों के काम भी आना है, इस अहम फरीज़े को सर अंजाम भी देना है, लेकिन साथ में एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस साल पहली ईद गुजर गई, बड़ी ईद, अब बकरीद आ रही है, तो उसमें कुर्बानी जब करेंगे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि घरों में करें, बाहर करें, किस तरह क्या प्लान करें? सबसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि कम्युनिटी लेवल पे आप अपने इलाके में कोई एक जगह मखसूस कीजिए कि जहाँ पे चंद रज़ाकार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके पूरा वो मतलब इस चीज़ का एहतमाम करें कि ज़्यादा लोग इस सारे फरीज़े में शामिल ना हों। आलाइशों को सही तरीके से ठिकाने लगाया जाए और ख़ून का जो है वो बहाव किसी गड्ढे की जानिब कर दिया जाए
پراپر وہاں پہ گلوز پہن کے وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہو، ہاتھ دھونے کا پراپر استعمال ہو. اور عام طور پہ ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ بچے، بوڑھے، جوان سب جمع ہو جاتے ہیں اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اس دفعہ ایسا نہ کیا جائے. آپ بچوں کو گھر کے اندر رکھیں. قربانی کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینے کے فوری بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاور لینا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے. اسی طرح گوشت کی تقسیم میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ اگر کسی تک پہنچا رہے ہیں تو گوشت کو کسی کا ہاتھ نہ لگے، کیونکہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ علامات آپ میں اس طرح ظاہر بھی نہ ہوں اور آپ اس کے کیریئر ہوں اور آپ کی وجہ سے وہ وائرس کسی ایسے تک منتقل ہو کہ جو اس کا شکار ہو سکتا ہے. آپ بظاہر صحت مند ہیں لیکن آپ جو ہے وہ آگے اس کو آگے پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں. تو لہٰذا شرعی